स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल मति भ्रम। मैंने इस डिफेंस मैजिशियन के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं सुनी? जॉनसन ने अपने साथियों की ओर घूमते हुए ठंडे स्वर में कहा। मस्से वाली महिला ने अजीब आवाज में कहा, मैंने उसकी जांच की थी, वह शेखावत कबीले का दूसरा बेटा है। जानकारी में कहा गया कि शेखावत कबीले ने बड़ी रकम खर्च की ताकि वह राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सके। इसके अलावा पिछले मैचों में उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाया था। हमने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में अपनी ताकत छुपाए रख रहा है। शेखावत फाइनेंशियल ग्रुप ने उस पर करोड़ों, सैकड़ों, अरबों डॉलर खर्च किए होंगे। आहन ने जो डिफेंस क्षमता प्रदर्शित की थी वह उसके आसानी से टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस मैजिशियनों में से एक बना देगी। यह कुछ ऐसा था जिसकी जर्मन टीम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें आश्चर्यचकित होना पसंद नहीं था। उन्हें हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की आदत हो चुकी थी। लेकिन टर्टल शेल मैजिशियन के कारण उन्हें अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मन टीम स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करने में काफी अच्छी थी। जैसे ही उन्होंने एक नई रणनीति पर निर्णय लिया, सदस्यों तुरंत उसे क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़े। उनकी टीम के सबसे मजबूत अटैक को इसलिए साइकिक मैजिशियन और एक साउंड मैजिशियन द्वारा दबाया जा रहा था, चूंकि दुश्मन टीम अपनी डिफेंस के साथ मैच को खींचने की कोशिश कर रही थी। इसलिए जर्मन टीम के पास एकमात्र विकल्प अपने विनाशकारी मैजिशियन रीड पर अटैक करने देना था। रीड ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे सचमुच निराश किया है। आप 3 लोगों को भी नहीं ले सकते। डिफेंस स्पिल अटैक स्पिलों से अधिक मजबूत होते हैं। इसके अलावा जब से वे इस तरह छिपे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? छछूंदर वाली महिला ने अप्रसन्न होकर कहा। इसका मतलब यह है कि आपके अटैक पर्याप्त मजबूत नहीं है। रीड ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसकी आंखों में पागलपन का भाव झलक रहा था। तुम्हें किस बात का गर्व है? आपको उपयोगी मैजिक करने में भी परेशानी हो रही है, 10 आइस मैजिशियन ने कहा। साउंड एलिमेंट और मानसिक एलिमेंट, यह स्पष्ट है चीनी टीम अच्छी तरह से तैयार है। उन्होंने मुझसे निपटने के लिए 2 जादूगरों को भेजा है, रीड ने गुस्से में कहा। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इससे पहले अपनी बहुत अधिक ताकत का प्रदर्शन किया है? यह काफी है। रीड को उनके दमन से मुक्त करने के लिए उन 2 मैजिशियनों को बाहर निकालो। अब उन्हें नष्ट करने का समय आ चुका है। जॉनसन ने झगड़ा रोक दिया। दुश्मन के मानसिक एलिमेंट के विरुद्ध मानसिक एलिमेंट का उपयोग करते हुए सुंदर जादूगर, जिसने जर्मन टीम पर कुछ खास नहीं किया था, अंततः अपनी चाल चली। उन्होंने सबसे पहले रेणु की आध्यात्मिक दुनिया को निशाना बनाया। रेणु को रीड के विनाशकारी स्पिलों को दबाने पर ध्यान केंद्रित था। जैसे ही उसने उस आदमी को स्टार कॉन्स्टेलेशन का चित्र बनाते देखा, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि एक विशाल डीमन ने अचानक उसकी आध्यात्मिक दुनिया में घुसपैठ कर दी थी। यदि उसने डीमन से निपटने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया तो उसकी आध्यात्मिक दुनिया एक पल में ढह जाएगी। मन पर नियंत्रण, मति भ्रम। जर्मन टीम का साइकिक मैजिशियन अपने लक्ष्य को मति भ्रम में डालने में माहिर निकला। जब मानसिक एलिमेंट की बात आती है तो अलग अलग विशिष्टताएं होती है। उनमें से एक बीस्ट मास्टर थे जो सेना में काफी आम थे। उन्होंने मुख्य रूप से स्वर्गीय ईगल्स को वश में करने के लिए अपने मानसिक एलिमेंट का उपयोग किया। इन मानसिक जादूगरों को आमतौर पर सेना द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा प्रकार युद्ध प्रकार के मानसिक मैजिशियन थे, जो दुश्मन को शक्तिशाली मैजिक करने से रोककर उसे दबाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। इस प्रकार के मानसिक मैजिशियन काफी आम थे और परिवर्तन संघ और प्रसिद्ध कुलों की अनुशासनात्मक टीमों में आसानी से पाए जाते थे, क्योंकि वे जादूगरों को हराने में विशेष रूप से उपयोगी थे। तीसरे प्रकार के वे थे जो भ्रम पैदा करने या लोगों को मति भ्रम में डालने में काफी अच्छे थे। वे अपने लक्ष्य के दिमाग में घुसपैठ करने और उनकी बहुमूल्य यादें खोदने में सक्षम थे। वे अपने लक्ष्य को प्रभावित करके दुखी, खुशी, भय और घबराहट में हेरफेर कर सकते थे। यह काफी हद तक कर्स एलिमेंट के समान था, क्योंकि मति भ्रम एक दूर स्वप्न की तरह था जिसका लक्ष्य अपने प्रतिद्वंदी के दिमाग को कुचलकर उसे हराना था। रेणु वर्तमान में इस तरह के एक मानसिक जादूगर का सामना कर रही थी। उसकी आध्यात्मिक दुनिया बहुत अव्यवस्थित थी, क्योंकि वह धीरे धीरे एक मायावी दुनिया में प्रवेश कर रही थी।
किसी व्यक्ति को मतिभ्रम में डालने के लिए मानसिक मैजिशियन को लक्ष्य की इंद्रियों को सुन करना होगा और व्यक्ति की स्मृति में हेरफेर करनी होगी ताकि व्यक्ति को यह पता न चल सके कि वे मतिभ्रम में है। रेणु को ऐसा महसूस हुआ जैसे घुसपैठ के बाद उसका सिर फटने वाला था। जबरदस्त दर्द के बाद रेणु एक ऐसे कमरे में जगी जिससे वह बेहद परिचित थी। उसने खिड़की के बाहर से आ रही फूलों की सुखद खुशबू और धूप में सुखाए जा रहे कंबल की गंध को कैद कर लिया। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसने कमरे में परिचित सुखदायक सजावट पर नजर डाली और शांत होने लगी। उसका सिर अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था। उसने अपनी कनपट्टी रगड़ते हुए कहा, तो मैं सपना देख रही थी। इतना लंबा सपना? मैं यहाँ सपना क्यों देखूंगी कि मैं वेनिस में एक मैच के बीच में हूँ, यह जानते हुए कि मैं कितनी आलसी हूँ। हालांकि वह उस ट्रेनिंग को याद कर सकती थी जिससे वह गुजरी थी और वेनिस में जिन मैचों में उसने भाग लिया था। छवियां धुंधली होने लगी जैसे वह अभी अभी एक सपने से जागी हो। कमरा और खिड़की के बाहर बच्चों के खेलने की आवाज उसे अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगी। लंबे सपने से जागने के बाद बहुत से लोगों का दिमाग खाली हो जाता है, जैसे कि उन्होंने सपने में कोई अलग जीवन जिया हो। उनके दिमाग द्वारा यादों के अंशों को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद उन्हें धीरे धीरे याद आएगा कि वे कौन थे, जिससे उन्हें यह याद करने में मदद मिलेगी कि वह कौन सा दिन था और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया था। वेनिस में लड़ाई की छवियां धीरे धीरे धुंधली हो गई। रेणु अपने बिस्तर के पास खड़ी हो गई और खिड़की से सूरज की रोशनी के नीचे घास की भूमि पर नजर डाली। उसने देखा कि एक व्यक्ति सौम्य मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। आलसी लोगों, क्या तुम तब तक सोने वाले हो जब तक सूरज आसमान में ऊपर न आ जाए? आप एक मैजिशियन कैसे बनेंगी जो इस दर पर पिताजी की मदद कर सकती है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए, भले ही वह रेणु की निंदा कर रहा था, कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रेणु के सिर को थपथपाया। महिला ने अप्रसन्न दृष्टि से उत्तर दिया, मैं कल कहीं दूर जा रही हूँ। जब मैं दूर रहूंगी तो अपना कपड़ा उठा लेना, समझे? आदमी ने कहा। भाई, इसमें कहाँ जा रहे हो? रेणु ने पूछा। मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे मत बताओ कि तुम फिर से कुछ प्राचीन खंडरों की तलाश करने जा रहे हो। हमारे देश लगभग 5000 वर्षों से अधिक समय से है। हमारे पास एक एडवांस जादुई सभ्यता हुआ करती थी जिसकी तुलना निर्देश नहीं कर सकते थे। यदि हम इसे अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त करने में कामयाब रहे तो अब हम पीछे नहीं होते। कुछ दिन पहले हमारी राष्ट्रीय टीम का परिणाम काफ़ी निराशाजनक था। खजाने की खोज में वे हार गए। कुछ दशक पहले जिन देशों से हमारा मुकाबला हुआ था उन्हें यह भी नहीं पता था कि मैजिक क्या होता है। आपको और अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि अगले वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान आप तब तक केवल 19 वर्ष के होंगे। आपको अगले वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए और हमारे देश के लिए कुछ गौरव हासिल करना चाहिए। मुझे तुम पर बेहद गर्व होगा, आदमी ने धैर्यपूर्वक कहा। मैं जाने के लिए बेहद आलसी हूँ। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। इसमें मेरा होना ज़रूरी क्यों है? कल्टीवेशन करना बेहद थका देने वाला है और मेरे पास वास्तव में प्रतिभा भी नहीं है। इसके अलावा कौन परवाह करता है कि आपको मुझ पर गर्व है या नहीं? क्या मेरे लिए एक भिक्षु की तरह लगन से ट्रेनिंग लेना वास्तव में इसके लायक है ताकि मैं आपको गौरवान्वित कर सकूं? रेणु ने एक युवा लड़की के स्वभाव के साथ अनिच्छा से कहा। ठीक है, जो चाहो वो ही करो। वैसे भी तुम छोटी राजकुमारी हो। ठीक है, अब मेरे लिए जाने और यात्रा की तैयारी करने का समय आ चुका है। इस बार हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है। उम्मीद है हम प्राचीन प्रवेश द्वार ढूंढ पाएंगे। हमारा ऑपरेशन वास्तव में इतिहास दर्ज करना है। रेणु के भाई ने कहा, क्या तुम्हें सच में अभियानों पर जाने में मजा आता है? क्या सिर्फ शहरों में रहना ठीक नहीं है? क्या हो सकता है? तुम्हारी जैसी छोटी लड़की क्या जान सकती है? भाई, क्या आप कुछ और पंक्तियां नहीं सोच सकते? रेणु ने अपनी आंखें घुमाई। रेणु के भाई अजीब तरह से मुस्कुराया। उसने लड़की के सिर पर थपथपाया, फिर मुड़कर चला गया। रेणु ने उस आदमी की पीठ की ओर देखा। किसी कारण से सूरज की रोशनी में उसका फिगर फीका पड़ने लगा। जब रेणु ने करीब से देखा तो वह आदमी पहले ही गायब हो चुका था। बगीचे में अभी भी कुछ बच्चे खेल रहे थे और पक्षी अभी भी चहचहा रहे थे।
फूल भी खिल गए थे, लेकिन रेणु की आंखों में बगीचा खाली, उदास, नुकसान की भावना के साथ महसूस हुआ। वेनिस की द्वंद्व युद्ध भूमि पर हल्के लाल ब्लाउज में घुंघराले बालों वाली एक महिला के निष्प्राण शरीर पर रेत बह रही थी, जो एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थी और उसकी काली पुतली आंसू निकलने से पहले अचानक कांपने लगी। आंसुओं की रेखाएं उसके गालों से होकर सूखी रेत पर गिर गई। रेणु, रेणु उठो, अब जागो। मेघना ने गला फाड़कर रेणु को जोर से हिलाया। वह चिंतित और चिंतित लग रही थी। ग्रे नाइट अवर ड्रैगन का विशाल छायाचित्र बड़े दबाव के साथ आ रहा था। अवर ड्रैगन दो लड़कियों के ठीक सामने था और रेणु अपने दम पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। अगर रेणु जल्दी नहीं जागी तो उसे निश्चित रूप से बाहर कर दिया जाएगा। मेघना, अब जाओ, वेद ने मेघना से कहा। रेणु के पास जागने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वह पूरी तरह से भ्रम में फंस चुकी थी। यह मैच उनके देश के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। बेहतरी के लिए अपने साथी को छोड़ना जरूरी था। वे केवल यह आशा कर सकते थे कि उनका प्रतिद्वंदी रेणु पर आसानी से अटैक करेगा और उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेघना अपनी टीम के साथी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे चेयरमैन के शब्द याद आए, उसने खुद को पीछे हटने और भागने के लिए मजबूर कर दिया। अब संकोच करने का समय नहीं था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रेणु क्या देख रही थी, ना ही वह यह जानती थी कि रेणु क्यों फूट फूट कर रो रही थी। हालांकि उसका मानना था कि जर्मन टीम के चालाक मानसिक जादूगर ने रेणु को अपने सबसे बड़े दर्द का सामना करने के लिए मजबूर किया होगा। मेघना ने आशावादी और आकस्मिक रेणु को ऐसी दुखद अभिव्यक्ति पहने कभी नहीं देखा था। अवर ड्रैगन ने जमीन पर धावा बोल दिया और रक्षा की अंतिम पंक्ति को कुचल दिया, जिसे मेघना ने रेणु के लिए छोड़ दिया था। बर्फ के टुकड़ों ने रेणु के चेहरे को काट दिया, फिर भी वह आंसुओं में डूबी रही, जैसे कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा हो। ड्रैगन ने अपना हाथ बढ़ाया और रेणु को पकड़ लिया और उसे धीरे से अपने सिर की ओर उठाया। अवर ड्रैगन के कंधे पर बड़ा खड़ा मनोज आइस मैजिशियन रेणु की अभिव्यक्ति देखकर हंस पड़ा। वह अपनी टीम के साथी पर चिल्लाया, अरे पार्कर, क्या तुमने उसे सिर्फ एक सोप ओपेरा दिखाया? देखो वो इसमें कितनी मग्न थी। पार्कर नामक मैजिशियन ने कोई उत्तर नहीं दिया। टेंज मैजिशियन हंसा और उसने अपना ध्यान रेणु पर केंद्रित किया, जिसे ग्रे नाइट ड्रैगन ने मजबूती से पकड़ रखा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि औरत की आंखें उतनी खोखली नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने अपनी टिप्पणी कही, वह महिला वास्तव में फटी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। मैजिशियन चौंका। बाहर देखो, वो जाग गई है, मानसिक जादूगर पार्कर चिल्लाया। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल अवर ड्रैगन को नियंत्रित करना। चीन टीम में से किसी को पहले अयोग्य घोषित किया जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह महिला चीनी टीम के लिए बोझ है। एक मानसिक मैजिशियन के रूप में उसने बिना कोई लड़ाई किए दुश्मन के मानसिक जादूगर के सामने खुद को पूरी तरह से खो दिया। मुझे शुरू से ही उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। एक टीम का मानसिक मैजिशियन आसानी से मैच का नतीजा तय कर सकता है। उसकी वजह से चीनी टीम हार सकती है। सौभाग्य से दूसरी लड़की बेहद निर्णायक थी। यदि वे दोनों बाहर हो गए होते तो चीनी टीम को पासा पलटने का मौका नहीं मिलता। दर्शकों ने अपना सिर हिला दिया जब उन्होंने देखा कि रेणु को ग्रे नाइट ड्रैगन ने एक छोटे कीड़े की तरह पकड़ लिया था। ऐसा कहा जा रहा है जर्मनी और यूरोप के समर्थकों ने जोर जोर से जय जयकार की। इस तरह के मैच में एक सदस्य को बाहर करने से उनकी टीम को बड़ा फायदा होगा और यह मैच जीतने में निर्णायक कारक होने की संभावना थी। चीनी टीम की ओर से सलाहकारों, छात्रों और नेताओं सभी के चेहरे उदास थे। अब मिस्टर जितेश को कुछ कहना था, जो तो टीम जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से ढह गई थी। यदि विरोधी टीम रेणु को निशाना बनाकर सफलता पाने में विफल रही तो उनका डिफेंस फॉर्मेशन अभी भी 10 राउंड से अधिक समय तक बना रह सकता है। बधाई हो, आप इस मैच से बाहर होने वाले पहले व्यक्ति हैं। आप फिर रोएंगे।
जब आपके देश के लोग, आपके साथी और आपके सलाहकार मैच हारने के लिए आपकी आलोचना कर रहे होंगे। बहुत सुंदर, मैं तुम्हें एक सज्जन व्यक्ति की तरह भेजूंगी। रेणु की चकाचौंध से झुलसा हुआ जादूगर खुश हो गया। उसके ग्रेनाइट ड्रैगन ने पहले ही महिला को पकड़ लिया था। औरत जागती या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेणु की निगाहें तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद हो चुके थे, हालांकि उसका चेहरा अभी भी उसके आंसुओं से गीला था और उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। आप ही वह व्यक्ति है जिसकी निंदा की जाएगी और तिरस्कार पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। रेणु की ठंडी निगाहें अचानक जोश से जल उठी जब उसने अपने सामने प्रतिद्वंदी को घूर कर देखा। प्रफुल्लित करने वाला है। आप संभवतः अपने मानसिक क्षति से मेरे ग्रे नाइट आवर ड्रैगन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोच सकती। गुस्से में मैजिशियन चिल्लाया। मुझे इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे बस आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। रेणु की आंखों से निकलने वाली तेज रोशनी सीधे भूरे रंग के मैजिशियन पर पड़ी। भूरे रंग का मैजिशियन ग्रे नाइट आवर ड्रैगन के कंधे पर खड़ा था। उसने नहीं सोचा था कि एक महिला जो अपनी उड़ान के अंत में तीर की तरह थी, अचानक इतनी मजबूत मैजिक करेगी। आपके सपनों में, जादूगर ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और ग्रे नाइट ड्रैगन को अपनी पकड़ मजबूत करने का आदेश दिया। ग्रे नाइट ड्रैगन की पकड़ बेहद मजबूत थी। रेणु पर अत्यधिक बल लगाए जाने से उसकी हड्डियां चटकने लगी। हालांकि रेणु की आंखों में चमक कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी, जैसे कि वह कोई दर्द महसूस करने में असमर्थ थी। उसे कुचल दो, मैजिशियन जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वह रेणु के मैजिक से अपना दिमाग खोने ही वाला था। रेणु हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दृढ़ संकल्प के साथ, जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था, सहायक न्यायाधीश अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे। रेणु इसमें बेहद खतरे में थी, क्योंकि उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। ड्रैगन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली तो यह रेणु के शरीर की हर हड्डी को कुचल देगा। वह लड़की, उसका दिमाग खराब हो गया है। दोनों सहायक न्यायाधीश अब और इंतजार नहीं कर सके। उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा, अन्यथा पूरी दुनिया एक युवा खूबसूरत महिला को विस्फोट और हर जगह खून बिखरता हुआ देखेगी। धुंधले मैजिशियन ने स्पष्ट रूप से अपने सम्मित जानवर को उस महिला को मारने का आदेश दिया था जब वह बड़ी यातना से गुजर रहा था। सहायक निर्णायकों ने मंच पर प्रवेश किया। वे एक सेकंड के भीतर रेणु को बचाने में सक्षम होंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि रेणु को मैच से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि ड्रैगन के कंधे पर बैठा हुआ मैजिशियन अचानक दर्द से चिल्लाया और कमजोर होकर कंधे पर गिर गया। ड्रैगन एक क्षण पहले ही रेणु को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अचानक एक पल में अपनी पकड़ ढीली कर दी। रेणु जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर आंसू पहले से ही बहती हवा से सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प बेहद मजबूत था। रेणु बिल्कुल भी नहीं घबराई, जैसे कि सब कुछ पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मानसिक जादूगर पार्कर की ओर इशारा किया। उसे बाहर निकालो, रेणु ने कहा। ग्रे नाइट ड्रैगन तुरंत घूम गया और पार्कर पर अटैक करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। पार्कर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिद्वंदी 10 मैजिशियन को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, और इससे भी बदतर, वह ग्रे नाइट ड्रैगन को भी नियंत्रित करने में कामयाब रही थी। शानदार! वो बिल्कुल प्रभावशाली थी। वह समनर को नियंत्रित करने में कामयाब रही और उसे के बुलाए समन बीस्ट को आदेश देने के लिए इस्तेमाल किया। वो शानदार था। मिस्टर सलाहकार जितेश उत्साह में चिल्लाए। पासा अचानक पलट चुका था। जर्मन टीम का आइस मैजिशियन मानसिक रूप से टूट गया था, जिससे वह युद्ध के लिए अयोग्य घोषित हो गया था। इसके अलावा शक्तिशाली ग्रेट नाइट ड्रैगन अचानक चीनी टीम का सहायक बन गया था, जो जर्मनी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। स्टेडियम में जमकर हंगामा हुआ। इस सीक्वेंस को देखकर ही लोगों का दिल तेजी से धड़क रहा था। रेणु के पलटवार ने सभी को शॉक कर दिया। जिस तरह से वह विशाल अवर ड्रैगन और काले रंग के मैजिशियन के खिलाफ डटी रही, उसने भीड़ के दिलों को छू लिया था। उन्हें तुरंत अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। वह कमजोर महिला जो शुरू में रो रही थी, एक दृढ़ और अडिग योद्धा में बदल चुकी थी।
भीड़ को उस उत्साह का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले जो वे महसूस कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ। 8 साल पहले जो लड़की कमजोर रो रही थी वह रेणु थी, लेकिन अब वह आलसी या महत्वाकांक्षी नहीं रही। वह यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी थी उसे उस पर गर्व हो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस मंच पर खड़ी रहूंगी और मैं यहाँ हूं, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप सुरक्षित वापस आएंगे। आपने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? टकराना। ड्रैगन ने पूरी तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और साइकिंग मैजिशियन पार्क पर चट्टानों और रेत से अटैक किया। पार्कर अपमान पूर्वक भाग गया। वह न केवल क्रूर ग्रेनाइट आवर ड्रैगन के हमले का अधीन था, बल्कि वह रेणु के गुस्से को भी झेल रहा था। किसी ने भी उसके दिल के गहरे रहस्य को छूने की हिम्मत नहीं की थी। वह आदमी आसानी से अन्य भ्रमों से उस पर अटैक कर सकता था, फिर भी उसने सबसे क्रूर तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया था। उसने शुरू में सोचा था कि वह रेणु के दिमाग को कुचल सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था यह उसके दिमाग में सबसे नाजुक और मजबूत जगह थी। उसके आंसू गिर चुके थे, फिर भी उसका दिल और भी मजबूत हो चुका था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।